अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है जी, इसकी तरफ हम चलते हैं। इससे पहले अपने रब का जिक्र करते हैं और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद इनआमिल्लाहि व इफ़दालिहि। आमीन। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम जिस चीज़ की जिक्र करने जा रहे हैं ये है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है जी? इट इज़ द लाइट वेट प्रोसेसेस। हम किसी चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें या हम अपने प्रोसेसेस को लाइट वेट प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दें और हम उस काम को करने के लिए थ्रेड्स का सहारा ले लेते हैं कि हम थ्रेड्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है जी? द एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस विद द सेम एप्लीकेशन। ठीक है कि आपने जब इसी तरह का काम मजीद करने हो तो मल्टी थ्रेडिंग का काम हमें कहाँ आता है? इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा पहले, फिर हम टॉपिक तरफ वापस आएंगे। जैसे आपने कभी फाइटिंग गेम खेली हो, उस फाइटिंग गेम के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक उसका म्यूजिक और एक उसका साउंड है। यानी पंच लगाने पे ऊपर क्या साउंड आएगा इसका, और बैकग्राउंड जो म्यूजिक चल रहा है वो एक अलग चीज़ है। और इन दोनों के अलग अलग फंक्शन लिखे गए होंगे। और इसी तरीके से वो जो फाइटिंग कर रहे हैं, फाइटिंग करते हुए वो फाइटिंग ओपोनेंट भी कर रहा है और आपका प्लेयर वन भी कर रहा है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड की एनिमेशन के अलग फंक्शन है, फिर उनके पावर के अलग फंक्शन है। यानी एक पंच लगाएगा दूसरा भी पंच लगा सकता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट वराइटीज लगाते हैं, डिफरेंट कॉम्बो लगाते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ों के मल्टीपल फंक्शन बने हुए हैं। अगर हम अपने नॉर्मल सिनेरियो के अंदर इन सारी चीज़ों को टैकल करें तो हमारे पास सिंपल वे के अंदर ये चीज़ आती है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो सिक्वेंशियल वर्क कर रहा होता है। यानी जैसे हम लाइन बाय लाइन कोड को देखते हैं, डिबग करके हमने कई दफ़ा देखा है, तो वो सिक्वेंशियल चल रहा होता है। लेकिन हमें जैसे गेम्स का मैंने सिनेरियो आपको बताया, तो इस तरह के एप्लीकेशंस के अंदर हमें यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग रिक्वायर्ड होती है कि मल्टीपल थ्रेड्स के अकॉर्डिंगली हम मल्टीपल प्रोसेसेस करवा सके एट अ वंस। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ का जिक्र करने जाएंगे, ये मल्टी थ्रेडिंग का ही टॉपिक है। इसके अंदर हम लाइट वेट प्रोसेसिंग की बात करेंगे, जिसको इजीली तो क्रिएट भी किया जा सकता है और इजीली डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास इसका दूसरा जो मेजर एडवांटेज है वो है शेयर्ड एड्रेस स्पेस या शेयर्ड मेमोरी लोकेशन। इन दोनों चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपको एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं जो अभी आपको बता रहा था उसको एग्जांपल को यहाँ से समझे। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम सिंपल अपने काम को करते हुए सिक्वेंशियल वे में चलते हैं, यानी 3 लूप लगाए हैं हमने। तो ये 3 लूप जो से हैं ये सिक्वेंशियल चलेंगे। पहले लूप 1 चलेगा, फिर लूप 2 चलेगा, फिर लूप 3 चलेगा। तो इसी तरीके से जब इसकी आउटपुट देखते हैं तो इसकी आउटपुट बिल्कुल ऐसे ही आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट सेट होता है कि हमारे पास मिक्स अप्रोच के थ्रू यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती है। फर्दर आगे चलते हैं तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा की दो मुख्तलिफ तरह के अप्रोचेस हैं जिससे हम सेम तरह का काम कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ क्या है हमारे पास है जी, यूजिंग इंटरफेस। और सेकंड वन है हमारे पास यूजिंग इनहेरिटेंस। इंटरफेस से भी हम इस काम को कर सकते हैं और इनहेरिटेंस से भी इस काम को कर सकते हैं। यूजिंग इंटरफेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काम आता है जी, इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस इन अ क्लास। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। जो रनेबल इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द रन मेथड। इट मींस इसके अंदर ये रन मेथड मौजूद होगा जिसका हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या है? इंस्टेंशिएट द थ्रेड ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द रनेबल ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर। और क्या अब आखिर पे क्या है? स्टार्ट थ्रेड। ये एक मैकेनिज्म है। इसका अल्टरनेट मैकेनिज्म है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसका सब क्लास यूज करते हैं जावा डॉट लैंग की डॉट थ्रेड, जिसके थ्रू हम इनहेरिटेंस यूज करें। इनहेरिटेंस है तो यहाँ पे ओवरराइड करेंगे रन के मेथड को। यहाँ पे हमने ओवरराइड नहीं किया था, इम्प्लीमेंट किया था। इम्प्लीमेंट करने का पर्पस भी यही था कि इंटरफेसेस के अंदर उस मेथड को
एम्प्टी छोड़ दिया गया होता है, उसकी बॉडी नहीं होती, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे इसको हम रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। इट मींस कि इसको पहले से डिफाइन किया गया होगा। इसके बाद हम क्या करें, इंस्टेंशिएट द सब क्लास थ्रेड ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट थ्रेड। ठीक है जी। अब हम एक को पहले फॉलो करते हैं, पहले एक एग्जांपल्स हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी एग्जांपल्स हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। हम इंटरफेस के थ्रू अगर देखते हैं तो हमारे पास कुछ ये स्टेप्स आते हैं। इंटरफेस के थ्रू हमारे पास जो स्टेप्स हैं, नंबर वन हमने देखा था जी, इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। इन इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस के अंदर हमारे पास है क्लास वर्कर इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ठीक होगा जी। हमारे पास एक क्लास है वर्कर की, हमने इम्प्लीमेंट किया रनेबल। उसके बाद आएगा हमारे पास स्टेप टू, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रन मेथड। हमारे पास रन मेथड जो है हमने इसको लगाएंगे, इसके अंदर जो भी कोड हमने रेस्ट ऑफ कोड जो लिखना है वो यहाँ पे लिख देंगे इसकी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये है इंस्टेंशिएट द थ्रेड ऑब्जेक्ट बाय पासिंग रन एबल ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्टर। इसको कैसे है जी, हमने वर्कर की क्लास बनाई थी, हम उसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट। डन हो गया। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। हम जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद हम जाके करेंगे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रेड के ऑब्जेक्ट के अंदर इसको पास कर देंगे। अगर आपको ये दो लाइनें समझ आई हैं, देन आपको इस बात की समझ आएगी इंस्टेंशिएट द थ्रेड ऑब्जेक्ट। इंस्टेंशिएट द थ्रेड ऑब्जेक्ट कौन सा है जी, ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया है ये टी ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द रनेबल ऑब्जेक्ट। रनेबल ऑब्जेक्ट कौन सा था, वर्कर था। वर्कर का ऑब्जेक्ट क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू को हमने पास किया किसको, थ्रेड को, इन द कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे जो चीज हम पास करते हैं वो कहाँ पे जाती है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जाती है। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 आएगा। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम सिंपल इस थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोड को, लाइव कोड को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये चीजें हमें क्लियर हो जाए, हम बाद में इसको समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपल एक वर्कर की क्लास बनाई, इम्प्लीमेंट्स किया इसको रनेबल से। रनेबल से इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने जनाब इसका क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है। कंस्ट्रक्टर किस पर्पज के लिए बनाते हैं वो हमें पता है कि जी हम अपनी वैल्यूज को सेट करने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, रन मेथड किया। इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको ओवरराइड नहीं कर रहे, हम इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरफेस यूज कर रहे हो। इंटरफेस एक्सटेंड्स नहीं होता, इम्प्लीमेंट्स होता है। तो यहाँ पे हमने आके क्या किया जी, फोर लूप लगाया। फोर लूप लगा के हमने कोई सिंपल सी वर्किंग हमने यहाँ के अंदर करवा दी। इसको आपने इग्नोर कर देना। ठीक है। ये आगे आपकी कोड जब चलेगा आपको समझाऊंगा इसका। अब हमने सिंपल एक इसके 5 तक कोड इसका लूप चलाया और इसको डिस्प्ले करवा दिया जी। ये हमारे पास ये जॉब आएगी। ठीक है। तो जो हम इसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे यहाँ से आ जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, हम दूसरी फाइल में जाते हैं। ठीक है। हम दूसरी फाइल में जाते हैं, इसको हमने कर लेते हैं कंपाइल। ठीक है जी। सक्सेसफुल कंपाइल, दूसरी फाइल में गए। हमने यहाँ पे आके इस फाइल के अंदर हमने क्लास बनाई थ्रेड टेस्ट की, मेन का फंक्शन। अब स्टेप नंबर 3 आया। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने कहा था वर्कर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको क्या कर दिया, हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है। हमने ना दो थ्रेड्स बनाने थे, हमने दो बना दिए। और थ्रेड के भी दो फिर बनाएंगे हम, दो बनाएंगे। इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट सेंड कर, T1 को फर्स्ट सेंड कर दिया और इसको और सेकंड सेंड कर दिया T2 को, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अभी रेस्ट ऑफ कोड को, इसको आप अभी इग्नोर करें, जो मैंने हाईलाइट किया इसको अभी आप ना देखें। यहाँ तक हमने इसको बना दिया। अब हमने एक दूसरा लूप लगाया जो कि हमारे पास नॉर्मल हमारे मेन के अंदर चल रहा था। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आगे कोई एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे तो उसको समझाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमने इसको भी किया जी कंपाइल, और अब हम इसको क्या करेंगे, चला के चेक करेंगे। हमने एक दफा चला के चेक किया, ये आउटपुट आ रही है। इसको जरा तसल्ली से देख लेते हैं। मैं जैसे यहाँ पर पॉज करता हूँ थोड़ी देर, बल्कि आप इसको देखें, पॉज करके इसको तसल्ली से देखें। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं दोबारा चलाए, बिहेवियर कैसा चेंज है इसका। फिर दोबारा इसको मैंने रन किया। अब सेकंड जो पहले चल रही है, फर्स्ट बाद में चली है, फिर सेकंड चली है, और फिर उसके बाद फिर मैंने चलाया जी, फिर सेकंड फर्स्ट इस तरीके से चल रहा है। फिर दोबारा चला है। इट मींस के थ्रेड्स जो से हैं ये कैसे वर्कआउट करते हैं, चंद एक एग्जांपल्स मैं इसके लिए लाजमी दूंगा, क्योंकि एग्जांपल की वजह से ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि थ्रेड्स को आप समझें शरारती बच्चों की तरह।
ये बिल्कुल शरारती बच्चों की तरह हमें नहीं पता चलाने से पहले कि कौन सा बच्चा सबसे पहले सीपीयू के पास पहुंच जाएगा। और इनका काम यह है कि इन्होंने अपना काम निकलवाना है सीपीयू से, और सीपीयू के पास जाके ये अपना काम करवा सकते हैं। तो इन्होंने अपना काम सीपीयू के पास जाकर करवाना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होती है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या है? रेस कंडीशन ये है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग अगर किसी रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम का नंबर हम बताते हैं, रूम नंबर 2 में बैठे हैं आप, ठीक है। एकदम से आपका जो सीआर है वो आके आपको बता देता है जी हमारी क्लास जो थी ना वो चेंज हो गई है, और मैसेज आया जिसकी वजह से हमने क्लास शिफ्ट कर दी। अब जो ये क्लास शिफ्ट करनी है वो बिल्डिंग बी में है फॉर एग्जांपल, आप ए बिल्डिंग में बैठे थे और वहां पे रूम नंबर 11 में जाके बैठना है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम वहां पे जाने लगे हैं तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप हो। अब सारे बच्चे हैं, ठीक है जी, सारे स्टूडेंट हैं। अब आपको ये कहा जाए कि आपने ये बताना है कि बताएंगे सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट उस क्लास में एंटर होगा। तो बेशक आपके पास बहुत से रैशनल आंसर्स होंगे, लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए और रियलिटी को अगर देखें तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते कि कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले वहां पे पहुंचेगा। कोई भी पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप देखें तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम पहले बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे सेकंड जॉब पहले चलेगी या फर्स्ट जॉब पहले चलेगी, और कौन सा सबसे पहले टर्मिनेट हो जाएगा, कौन सा सबसे आखिर में पहुंचेगा। दैट इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ रेस कंडीशन। यहाँ पे रेस कंडीशन है। ये टॉपिक बेसिकली टॉपिक एक्चुअली रिलेट है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। इसकी ज्यादा डेप्थ आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ के आए होंगे या आप पढ़ेंगे जाके। तो यहाँ तक बात क्लियर होती है जी। हम इससे आगे फर्दर मूव करते हैं, फिर देखते हैं कि हम इससे आगे कैसे चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी एक स्लीप का मेथड यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है जी। थ्रेड डॉट स्लीप इसको 500 मिली सेकेंड के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। स्लीप का मेथड क्या करता है? इसके अंदर हम टाइम पास कर सकते हैं, इसके अंदर हम टाइम दे सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। हम एज ए टीचर के तौर पे यहाँ पे मिली सेकेंड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये यहाँ से एम्प्टी होगा, यहाँ पे 500 मिली सेकेंड जब खत्म होंगे यहाँ पे, तो उसके बाद ये दूसरा थ्रेड चलेगा। हमने इसको कर दिया रिकम्पाइल, और यहाँ पे आके इसको करते हैं कंपाइल। अब दोबारा मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखें इसकी नेचर अब जरा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। दोबारा इसको मैं चलाता हूँ, अब देखिए 1 2 2 3, लेकिन इसमें अभी भी वेरिएशन, फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड फर्स्ट फिर फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड फर्स्ट फिर फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से ये डिफरेंट, और जितनी दफा चलाएंगे ये वेरिएशन होती रहेगी इसकी, ठीक है जी। ये हमारे पास सिंपल इसके अंदर चल रहा है। और जबकि यहाँ पे अगर आप नजर दोहराएं तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेन का अपना है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट हो के बाद में इन थ्रेड्स को चलने का कह रहे हैं। इसके बाद हम आगे फर्दर एक और कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम मजीद चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम जिस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं ना, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ भी लेते हैं, ताकि हमें इन चीज़ों के बारे में समझ भी आती है साथ साथ, और हम आगे इन चीज़ों को कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते रहें। हम इधर थ्रेड्स के अंदर हम बेसिकली अपने प्रायोरिटीज भी सेट कर सकते हैं। हम मैक्स नॉर्म मिन ये सारी प्रायोरिटीज यहाँ पे आ सकती हैं। इसकी प्रायोरिटी 1 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है जी। जो 10 है सबसे मैक्सिमम है, 1 सबसे मिनिमम प्रायोरिटी है, ठीक है। और नॉर्मल जो प्रायोरिटी है जो डिफॉल्ट अभी चल रही होती है वो 5 प्रायोरिटी चल रही होती है। ये सारे प्रायोरिटी के मैकेनिज्म इसको ये डिपेंडेंट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसको चला के अगर इसको फर्क नहीं भी आए तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता इसके जावा के इस मैकेनिज्म को। इसलिए हम इसकी प्रायोरिटीज को अपने बिहाफ पे टैकल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी ऑप्शन मौजूद हो। तो फिर हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड, जैसे हमने स्लीप का देखा है, स्लीप का हमने अभी देखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और है मेथड जिसका नाम है यील्ड। यील्ड बड़ा मजे का टॉपिक है जी। इसको अगर आप लोग समझना चाहें तो ये बड़ा मजे का यहाँ पे टॉपिक है। इसको बेसिकली हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये यील्ड का जो टॉपिक है, यील्ड की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। अलाउज एनी अदर थ्रेड्स ऑफ सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट moves itself
टू द एंड ऑफ द प्रोटीन। यानी मैं अगर बिल्कुल नॉर्मल वे में अगर आपको समझाऊं तो यील्ड क्या काम करता है, जिसके साथ जिस थ्रेड के साथ यील्ड आ जाएगा उसमें सब्र और तहम्मुल आ जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम पानी पीने के लिए ये है डिस्पेंसर पे, और डिस्पेंसर पे काफी फॉर एग्जांपल और लोग भी खड़े हैं, और मैं पानी पी रहा था, ठीक है जी, वो मेरे साथ यील्ड लगा हुआ, तो मैं अपना पानी अगर पी रहा था तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं कहूंगा जी आप पे लिया, तो यानी अलाउज एनी अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रायोरिटी, जो सेम प्रायोरिटी वाले होंगे उनको एग्जीक्यूट करने की इजाजत देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इफ ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव अ लोअर प्रायोरिटी देन द यील्ड थ्रेड रिज्यूम एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू। ठीक है जी, जो लोअर प्रायोरिटी है उसको बाद में उसकी बारी आएगी। उसके बाद क्या है, हमारे पास जनरली यूज इन कोऑपरेटिव स्केजुलिंग स्कीम्स, ये हमारे पास कोऑपरेटिव स्केजुलिंग स्कीम के अंदर भी यूज होता है। यील्ड को अगर हम यहाँ पे एक दफा चला के चेक कर लें ताकि इसको इसका कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे थ्रेड डॉट यील्ड हमने लिखा हुआ है। थ्रेड डॉट यील्ड का मतलब क्या हो गया, थ्रेड डॉट यील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास थ्रेड यील्ड जो सा है ये बेसिकली स्टैटिक है, इसलिए तो हम इसकी क्लास का नाम लिख के आगे कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, थ्रेड डायरेक्ट ही हम यहाँ पे चला रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको भी हमने कंपाइल करना था, कंपाइल किया इसको हमने, और इसको भी हमने कंपाइल किया, इसको चलाया। तो अब अगर देखें तो इसमें काफी हद तक वेरिएशन आपको आएगी कि यहाँ पे हमने जब यील्ड लगाया था तो यील्ड ने कहा था कि वो पहले चल जाए, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट बेस में आप इसे देखेंगे तो मेन का ही पहले चलेगा। ये जो मेन का थ्रेड हमने बनाया था, मेन का थ्रेड पहले चलेगा। लेकिन ये वेरिएशन जो आ रही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है, जो ये हमारे मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक टोटली, इसको हम एक दो मल्टीपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी भी वेरिएशन वैसे ही आ रही है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए। अब इस टॉपिक को मजीद क्लियर कैसे होगा इसको हम समझते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसको हम समझ सकते हैं ज्वाइन से। ठीक है, ज्वाइन क्या करता है, हमारे पास यील्ड करता था कि जी आप पहले चल जाए, और उसने मेन के जो हमारे पास चल रहा था उसको उसने अलाउ किया। अगर मेन का एक थ्रेड है वो चल रहा है और यहाँ इसके अलावा कोई थ्रेड है वो चल रहे हैं, तो ये अपने दूसरे थ्रेड को भी अलाउ करेगा कि आप किसी ना किसी तरीके से इसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन के अंदर मैंने जब इसको करूंगा ना तो फिर आपको इसके अंदर ज्यादा समझ आएगी कि अब देखिए मेन का थ्रेड को आखिर पे लेके अब ये जो मेन के थ्रेड को आखिर पे लेके गया है, यहाँ पे अब आपको एक चीज समझाने वाली है कि ये क्या काम कर रहा है, ज्वाइन क्या काम करता है। ज्वाइन की डेफिनेशन पढ़ा देते हैं आपको, ज्वाइन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं ज्वाइन के बारे में आपको बताता हूँ कि ज्वाइन कैसे काम करता है। ज्वाइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास ज्वाइन को अगर आप लोग नॉर्मल वे में समझना चाहिए तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ये है हमारे पास जी, द ज्वाइन मेथड वन थ्रेड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ अनदर। यानी क्या है, ये कंप्लीशन ऑफ अनदर का वेट करेगा। मतलब ये कि ज्वाइन का मेथड यूज करते हुए आपने मेरी एक एग्जांपल जो थी ना ये ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये ज्वाइन का भी टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, ज्वाइन कैसे काम कर रहा है। मैंने कहा जी थ्रेड हमारे पास शरारती बच्चों की तरह, ठीक है, और ये अपने सीपीयू के पास जाएंगे, वो अपना काम करें। ठीक है, कौन पहले सीपीयू के पास जाएगा ये नहीं पता, नहीं हम बता सकते कौन पहले सीपीयू के पास जाएगा। लेकिन अगर ज्वाइन अगर हम करेंगे तो ज्वाइन समझे सच लाइक अ सुपरवाइजर। ये यूनिवर्सिटी वाले सुपरवाइजर की बात नहीं हो रही, ये सुपरवाइजर का मतलब जो सुपरवाइज करता है, या इसको कह देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये कोई पुलिस वाला है, ठीक है, डोंट ज्वाइन। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी ये उसके साथ साथ चलेगा, देखेगा कि ये अपना काम। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को भेजा जाके ना मार्कर लेके आओ, बोर्ड मार्कर लेके आओ, वो मार्कर लेने के लिए गया।
अब जनाब वो पहले कैफे जा रहा है, अब वो जनाब कहीं और जा रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसके साथ एक और को देखते हैं कि यार देखना वो मार्कर लेने ही जा रहा है कि नहीं। तो जो उसको ऊपर सुपरविजन रखी हुई है या कैमरों से रखी हुई है, दैट इज द जॉइन। जॉइन बेसिकली अगर इसको समझ रहे हैं तो इसको ये भी समझ लें कि जॉइन अलाउज वन थ्रेड टू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अदर। मतलब ये कि ये दूसरे के कंप्लीशन, ये कहेगा जी एक काम पहले मुकम्मल होने दें फिर दूसरे काम पे काम करें। तो यहाँ पे जब हमें इसको दोबारा मैं चला रहा हूँ ना, तो इसने कहा जी जिसके साथ ये लगा हुआ था ना, जिसके साथ ये ज्वाइन लगा हुआ था, इसने कहा जी पहले एक काम मुकम्मल होने दे, मेन बाद में आएगा, मेन बाद में आएगा। अच्छा जी ठीक है, ये किसके साथ लगा है, थ्रेड वन के साथ। इसकी ना मैं बार बार इसका एग्जीक्यूशन करता हूँ ताकि ये अपनी वेरिएशन से ना हमें ये चीज क्लियर हो सके कि ये कितना वेरिएशन है। ये अभी भी ये ऐसे ही चल रहा है। जहाँ पे एक चीज आती है मैं फिर आपको बताता हूँ, ये पता नहीं कितनी आइट्रेशन के बाद ये चीज यहाँ पे शो होगी। ये आ गुड, ये एक आइट्रेशन में आ गया ये काम। अब ये मजे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है जी, मैंने थ्रेड वन डॉट ज्वाइन किया हुआ था, उसका मतलब ये था कि मेरा काम मुकम्मल होने दो, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरा काम मुझे मुकम्मल करने दो, बाकी का नहीं पता। अच्छा जी, इसका काम तो मुकम्मल, फर्स्ट जॉब वन, फर्स्ट जॉब टू, फर्स्ट जॉब थ्री, फर्स्ट जॉब फोर, फर्स्ट जॉब फाइव, और इसके साथ साथ सेकंड ने भी अपना काम करना। लेकिन मेन की जब बारी आई, उसने मेन कब तक वेट था जी, जब तक ज्वाइन जो है किसका, टी वन जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं करता था, मेन का काम नहीं चेक हो सकता। तो मेन अब चल रहा है, तो सेकंड आखिर पे आकर, क्योंकि सेकंड के लिए कंडीशन नहीं थी कि उसका सारा काम मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं दोबारा करता हूँ, शायद कोई और मजीद मजे का इसके सिनेरियो आए। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर दिया इसमें कि बार 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 आइट्रेशन, ये देखें अभी भी फिर वही आया, सेम वही आ रहा है, और अभी भी वही है, अभी भी वही है। अब देखें, अब फिर चेंज हो गया, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर रहेगा कि फर्स्ट जॉब जब मुकम्मल होगी उसके बाद मेन ने चलना है, और सेकंड जो होता है, सेकंड ने अपना काम आखिर पे करेगा क्योंकि सेकंड के साथ ज्वाइन नहीं लगा हुआ। अब बिल्कुल इसी चीज को अगर आप लोग इसको कैप्चर करके रखें, तो मैं इसको ज्वाइन के साथ चलाता हूँ, ठीक है जी, क्या इटरेशन चली वन। अब मैं इसको चला रहा हूँ ऐसे, अब जितनी मर्जी आइट्रेशन कर दें, अब मेन के थ्रेड की बारी नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जी मेरा काम होगा, वो कहते नहीं मेरा काम होगा, जी मेरा काम होगा, वो कहते नहीं मेरा काम होगा, मेरा होगा तो होगा चलेगा। अब ये दोनों अपने रेस कंडीशन में इक्वल चलते हैं, दोनों जिद्दी हैं, ज्वाइन समझ बिल्कुल जिद्दी हो गए हैं, इनकी सुपरविजन हो रही है, इनको कहा गया कि जी काम होगा तो चलेगा। जैसे अगर आपको आज मैं कोई होमवर्क असाइन कर दूं या असाइनमेंट दे दी जाए कि जी आपने ये असाइनमेंट जो सी ना कल तक सबमिट करवानी है, तो क्या होगा, सर कल नहीं, नेक्स्ट वीक, उससे अगले वीक, ये करते रहेंगे, उसे नेक्स्ट डे पे ले जाएं, और 100 बहाने जो उनसे ना वो निकल आएंगे। और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से डेटशीट आ जाती है कि जी आपका मिड का एग्जाम है और नेक्स्ट वीक है, मेरे ख्याल से फिर कोई परेशानी नहीं होगी, सारी तैयारी जो उनसे ना एक दिन के अंदर बल्कि एक रात के अंदर सारी तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन ने यही काम किया हुआ है कि ज्वाइन के थ्रू उसने कहा नहीं मेरा काम मुकम्मल होना चाहिए, बाद में बाकी चीजें देखी जाएगी। अब मेन की बारी नहीं आने वाली, मेन की बारी यहाँ पे अब जितनी भी अल्ट्रेशन कर लें, मेन की बारी नहीं आएगी, क्योंकि अब दोनों जिद के साथ चल रहे हैं जी, हम दोनों ने अपना काम करना। अब देखें सीक्वेंस भी देखें इनका, लेकिन ये वेरिएशन तो आएगी इनमें, काफी आएगी, अब वन वन करके चल रही है, तो इस तरीके से ये चीजें हमारे पास आ रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड लाइफ साइकिल। थ्रेड लाइफ साइकिल क्या है जी, थ्रेड की ये कुछ स्टेट्स होती हैं, बोर्न स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और डेड स्टेट। बोर्न स्टेट क्या है, जब ये क्रिएट होता है। रेडी स्टेट क्या है, जब ये रेडी होता है, कैन नाउ एग्जीक्यूट, जब इसने एग्जीक्यूट करना है लेकिन ये रेडी रहता है इसमें। और रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है ये। और डेड स्टेट के अंदर इसकी या तो कंप्लीशन हो चुकी होती है, और या फिर क्या है ये, या फिर ये किसी वजह से इंटरप्ट हो चुका होता है, एग्जिट हो जाता है, हो जाएगा, यहाँ इसका डिस्पोज कर दिया गया होगा। इसका मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो। थ्रेड का लाइफ साइकिल, न्यू
स्टार्ट होगा, रेडी में आया, रेडी से डिस्पैच होके रनिंग में चला जाएगा, रनिंग में जाएगा। अगर तो यील्ड है तो जो यील्ड वाले सेम वाले हैं वो कहेंगे अच्छा जी मैं रेडी में चला जाता हूँ, आप अपना काम मुकम्मल कर लें जितने चाहते थे। एक तो ये चीज। दूसरा यहाँ पे क्या है जी, दूसरा यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा दैट इज द स्लीपिंग। स्लीप का मेथड लगा दिया, इसके साथ हम टाइम देंगे, वो रेडी के ऊपर चला जाएगा, टाइम खत्म होगा खुद ही डिस्पैच होकर रनिंग में आ जाएगा। फिर तीसरा फेज हम कहते हैं जी वेट का भी एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है। हम वेट के अंदर, वेट और स्लीप में क्या फर्क है, वेट के अंदर हमें टाइमिंग नहीं देनी पड़ती, स्लीप में हमें टाइमिंग देनी पड़ती है, ये फर्क याद रखिएगा। उसके बाद वेट जो है हमारे पास, वेट हमारे पास क्या कर रहा है, वेट के अंदर वेटिंग में चले जाते हैं, तो फिर स्लीप के अंदर तो टाइम दिया था, टाइम जब खत्म होगा वापस आ जाएगा, लेकिन वेट के अंदर बाकी चीजें कैसे होंगी, इसके लिए हमें स्पेशली स्पेशली कॉल करना पड़ेगा नोटिफाई। यानी जिस जिस थ्रेड के साथ नोटिफाई लगाते जाएंगे वो नोटिफाई होगा, उसका वेट खत्म होगा, तो तब ये डिस्पैच होकर रनिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा थ्रेड्स को लगा देते हैं तो उसके लिए फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द नोटिफाई ऑल। नोटिफाई ऑल का फंक्शन, यानी सारे ही थ्रेड को नोटिफाई कर दो। ये पहले हमने वेट पे कर दिया था, अब बाद में मैंने कहा यार जिसको वेट पे रखा सबको नोटिफाई ऑल कर दो, तो सारे नोटिफाई ऑल कर देंगे। तो उसके बाद रनिंग के बाद आखिरी स्टेट, इसके बाद क्या है जी, ब्लॉक। ब्लॉक आ जाए, कोई आयो आ जाता है, किसी तरीके से कोई काम जो था हमारा यहाँ पे चल रहा होता है, तो हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेड स्टेट के ऊपर आखिर पे जब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डेड स्टेट के अंदर काम आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, इसका दूसरी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि जो हमने सबसे शुरू में एक चीज पढ़ी थी दैट इज द शेयर्ड एड्रेस स्पेस। शेयर्ड एड्रेस स्पेस के लिए ना ये एक मैकेनिज्म है, इस कोड को मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बड़ा आसान सा कोड है, आई होप सो कि ये आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, क्लास पेयर, ठीक है। हमारे पास पब्लिक यहाँ पे आपको पता है ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हम ए और बी को यहाँ पे सेट करवा रहे हैं, जीरो रख दिया था हमने इसके अंदर। और उसके बाद क्या है हमारे पास एक फंक्शन है सम का, सम, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास दूसरा फंक्शन है हमारे पास इंक्रीमेंट का, ठीक है। इंक्रीमेंट और सम, इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस, ठीक हो गया जी। ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है। और एक सम का फंक्शन, सम क्या करेगा, ए और बी जितने भी इंक्रीमेंट इसने अगर कर दिए होंगे, ए और बी की वैल्यू जो भी होगी है इसको सम करके रिटर्न कर देगा जो भी इसकी वैल्यू। दो फंक्शन है सम और इंक्रीमेंट। जस्ट ये क्लास को आप नोट कर लें, इसको मैंने कंपाइल भी कर दिया ताकि जब हम इसको काम को यूटिलाइज करना चाहें तो हमें समझ आ सके। अब हम आ गए जी यहाँ पे, हम अब करना क्या चाह रहे हैं, हमने अब एन अदर वे के ऊपर, जब मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था दूसरा मैकेनिज्म भी अब देखेंगे। यहाँ पे हम करवा रहे हैं थ्रेड की क्लास एक्सटेंड करवा रहे हैं। पहले हमने इंटरफेस से किया था, अब थ्रेड की क्लास एक्सटेंड करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाकी स्टेप वैसे ही हैं, इसको हम देख लेते हैं। हमने 1000 लिया, हमने ये करना था आइटरेशन 1000 तक इसके लूप भी चले, तो हमने काउंट कर लिया फाइनल का, फाइनल कांस्टेंट कर देगा उसको, नॉर्मल हम अपना काम कर लेंगे। हमने अपना पेयर के जो हमारे पास क्लास थी उसका हमने प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास यहाँ पे ये पेयर वर्कर का कंस्ट्रक्टर, और दिस कीवर्ड के थ्रू हम ये काम कर देते हैं। दिस कीवर्ड की मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन की है। ये क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। हमारा करंट ऑब्जेक्ट ये था, तो ये इसको रेफर कर रहा है, इसके सामने अब ये दोनों सेम नेम है इसलिए यहाँ पे दिस लगाया, तो ये पेयर ये है और ये पेयर ये है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए दिस, दिस का मतलब ये है कि हमारी इस क्लास का जो मेंबर था वो ये था, तो ये इसको रेफर कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे रन का मेथड आएगा। यहाँ पे जो रन का मेथड है ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ये हो रहा है ओवरराइड, क्योंकि एक्सटेंड हो रही है क्लास। तो ये ओवरराइड हो रहा है, हमने यहाँ पे ओवरराइड किया, ओवरराइड करके काउंट 1000 था, हमने 1000 को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। लेट अस्यूम क्या होगा, यहाँ पे 1000 टाइम इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये भी 1000 होगा, ये भी 1000 होगा, और ये भी 1000 कब होगा, अगर एक हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब सॉरी, एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास थ्रेड होगा। हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने जनाब अपना काम शुरू कर दिया। ये मैं आपको पहले इस चीज को समझा दूं, फिर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हमने क्या किया, पेयर का ऑब्जेक्ट बना के हमने वो इसको पास कर दिया।
हमने वर्कर के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, हमने 3 बनाने थे, फॉर एग्जाम्पल हमें 3 चाहिए, ठीक है, 3 बनाने थे, तो इसकी दफा 1000, इसकी दफा 1000, इसकी दफा 1000, डन हो गया जी। 1000 1000 1000 ये इतनी इतनी दफा चलेंगे, ये अलग अलग जाके तीन 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 चलेंगे, तो यहाँ पे अगर एक चलता तो देन ये काम होता। अब इसको अपडेट भी करता हूँ, मैं बताता हूँ इसको। अब हमने स्टार्ट किया, यहाँ से जैसे स्टार्ट किया तीनों थ्रेड गए, तीनों थ्रेड जनाब रेस कंडीशन के अंदर गए, अब पता नहीं किसने क्या करना है क्या नहीं, उन्होंने जनाब ये काम शुरू कर दिया। हमने इसको इंक्रीमेंट किया, कर दिया जी। उसके बाद हमने एक ही दफा इसको सब कर दिया, हमने कहा जी कर दिया जी, आप सबने जितना इंक्रीमेंट करना था, हमने उसको 1000 टाइम कहा हुआ था, तो 1000 आइट्रेशन में उसने कर दिया। अब ये अगर 3000 वहां से आ रहा है, तो ये भी 3000 होगा, तो ये भी 3000 होगा, क्योंकि 3 थे ना हमारे पास, तो इसलिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक, तो 0 आ रहा है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर 0 आ रहा है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर 0 आ रहा है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, 393 आया। ये 0 क्यों आया है, 393 क्यों आया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ज्वाइन के बारे में मैंने एक बात की थी कि ज्वाइन को सेट लाइक अ पुलिस समझे, सेट लाइक अ सुपरवाइजर समझे, और जो कि खबरगिरी करेगा इस चीज की कि कैसे ये अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसने कहा था कि नहीं, काम मुकम्मल होना चाहिए अपना, जितना भी हम काम कर, तो यहाँ पे फिर 0। ये बेसिकली हो ये रहा है कि 3 है हमारे पास थ्रेड्स, तीनों ही करप्शन कर रहे हैं मिलके। बिल्कुल वही एग्जांपल है कि तालाब पानी से भर गया, खैरात करनी थी 1 लीटर दूध की, सबने रात को क्या किया जी, 1 1 लीटर पानी डाला कि कोई तो दूध आए, सारे दूध आ रहे, मेरे 1 लीटर पानी से क्या होगा। तो ये थ्रेड इसलिए 0 आना शुरू हो गया। शायद लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली है, कंपाइलर ने इसे 373 दे दिया। आंसर क्या आना चाहिए था, 6000। फिर फिर करप्शन, फिर करप्शन, 510 आ गया। करते रह रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये चीजें जो सी ना क्लियर हो सके। 631 आया, ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अगर अब मैं इसको कहता हूँ नहीं जी, मैंने अब ज्वाइन लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब ज्वाइन लगाते हैं, इसको जरा ना पता चले कि कंप्लीट करना है आपने काम, आपने काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके आए अपना अपना काम। अब चलाते हैं, कदरे बेहतर आया 5590, ज्वाइन की वजह से काफी हद तक बेहतर आया, लेकिन 6000 मुकम्मल नहीं आया। 5700, 5445 काफी हद तक बेहतर आया। अब करप्शन कम हो गई है ज्वाइन की वजह से। फिर देखते हैं 5856, फिर देखते हैं, लेकिन टेक्निकली जो हमारा आंसर है वो नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसको मैं समझाता हूँ। आप ऐसे करें कि आए और ये जो कार्टून सीरीज है ये देखें, ताकि आप पढ़ाई से बाहर निकल के ना, वेलकम बैक जी, आप वो देख के आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है कि जैसे कि उसमें देखा है कि आपने कि वो बार बार दोनों एक ही चीज, ये शेयर्ड एड्रेस लोकेशन थी। ये शेयर्ड एड्रेस लोकेशन होने की वजह से एक ही चीज पे वो दोनों बंदे पेंट करना शुरू कर दिया। उन दोनों कार्टून ने अपना अपना काम शुरू किया हुआ था। एक पिंक कर रहा था, ब्लू कर रहा था, ब्लू कर रहा था, पिंक कर रहा था, तो इस तरीके से काम नहीं चल रहा था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये पूरा काउंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये इंक्रीमेंट करने के लिए शरारती थ्रेड जब जाते हैं अपने सीपीयू के पास, तो जब उन्हें फटाफट जाकर उन्होंने कहा जी फटाफट जी हमने क्या करना है जी, इंक्रीमेंट करना है। कई टाइम पे ऐसा होता है कि सेम टाइम पे 2 थ्रेड्स आए हैं, फॉर एग्जांपल 2 थ्रेड्स आए हैं, उन्होंने आके क्या कर दिया, इनको इंक्रीमेंट करना। और इंक्रीमेंट का फंक्शन एक दफा इंक्रीमेंट हुआ था, आए 2 थ्रेड थे, होना 2 दफा चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे चले गए, उन्होंने एक दफा कर दिया। दोनों ही खुश हो गए कि इंक्रीमेंट तो हो गया ना, चलो जी हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी ना, हुआ तो है ना, हमने कर तो दिया ना। जैसे स्टूडेंट अपना पेपर अटेम्प्ट करता है, तो पेपर अटेम्प्ट करके वो टीचर को कहता है, टीचर ये कह रहा होता है बेटा ये नंबर नहीं है, वो कहता सर किया तो है ना, आप नंबर तो दें। वो कहता बेटा गलत किया है, वो कहता किया तो है, नंबर तो दे ना मुझे। तो गलत के नंबर तो नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट अपने आप को यही क्लेम कर रहा होता है कि नहीं जी
किया तो है ना, आप नंबर दें। तो बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे, इंक्रीमेंट एक दफा होगा, जबकि दो थ्रेड्स अगर गए थे या तीन थ्रेड्स गए थे, इसने एक दफा इंक्रीमेंट किया। इसने जब एक दफा इंक्रीमेंट किया, करना तीन दफा था, तो 6000 तो पूरा नहीं होने वाला। तो इसलिए कई दफा ये वन 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 कम होते रहते हैं, तो इसलिए 6000 पूरा नहीं होता। यहाँ पे फिर हमें जरूरत पेश आती है एक कीवर्ड की, जो कि है हमारे पास जावा का सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो था ना, ये हिसाब किताब रखता है, ये इसी चीज का हिसाब किताब रखता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स आए थे, कितने थ्रेड्स आए थे, तो कितनों को हमने यहाँ पे इंटरटेन करना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ और अब चला कर चेक करता हूँ, 6000 पूरा आया, क्योंकि अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से इसने सिंक्रोनाइज कर दिया। दोबारा चलाता हूँ, फिर चलाता हूँ, फिर चलाता हूँ, और जितनी दफा चलाएंगे यही आएगा इसका आंसर, क्योंकि अब ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। उम्मीद है जी आपको समझ आ चुका होगा आज का टॉपिक, और आपके लिए मैंने एग्जांपल कोड भी रखे हुए हैं। ये कोड आप लोगों ने ट्राई करने हैं, चला कर चेक करने हैं, बुक में से इसका चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।